So good morning all of you. Today I am here to give you some of the important topics for class 12 और क्योंकि एग्जाम का डेट आ चुका है सो अभी जो है सो 17 को आपका बोर्ड का एग्जाम है और अब आपको पी की पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो मैं आपको हर चैप्टर से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देता हूँ जिन टॉपिक्स को सबसे पहले आपको पढ़ लेना है। देन 2 दिन बाद में फिर से आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देकर तो आप देख लो कि आपने वो क्वेश्चंस को पढ़ा है कि नहीं। तो सबसे पहले मैं चैप्टर 1 से बात कर लेता हूँ। चैप्टर 1 जो है सो आपका मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट है। इस चैप्टर से आपको सबसे पहले पढ़ लेना है नॉकआउट टूर्नामेंट और दूसरा पढ़ लेना है आपको लीग टूर्नामेंट। ठीक है, अब इसमें जो है सो क्या क्या पढ़ना है, नॉकआउट टूर्नामेंट क्या होता है, इसके क्या बेनिफिट्स है, क्या लॉसेस है, एडवांटेज डिसएडवांटेज, लीग टूर्नामेंट के बेनिफिट एडवांटेज डिसएडवांटेज। देन आपको नॉकआउट टूर्नामेंट के फिक्सचर्स कैसे बनाए जाते हैं, बाई कैसे देते हैं, सीडिंग कैसे देते हैं और लीग टूर्नामेंट के फिक्सचर में 3 टाइप है, साइक्लिंग मेथड, स्टेयरकेस मेथड और टेबुलर मेथड। इन तीनों मेथड को आपको पढ़ लेना है। ठीक है, उसके बाद इस चैप्टर में जो है सो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के अंदर जो है सो आपका प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिव, कंट्रोलिंग। ये क्वेश्चन मोस्टली 2 मार्क्स में आ सकता है तो इसके 2 लाइन की आपको टॉपिक्स जो है सो याद कर लेनी है। ठीक है, और उसके बाद जो है सो मैं आ जाऊं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो इस चैप्टर में तो इंट्रामुरल और एक्स्ट्रामुरल पढ़ना है। इंट्रामुरल, एक्स्ट्रामुरल और इंट्रामुरल एक्स्ट्रामुरल पढ़ लीजिए और स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम भी है इस चैप्टर में। स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम है इसी चैप्टर में है वो, जिसके अंदर जो है सो स्पोर्ट्स डे है, देन आपका रन फॉर फन है, रन फॉर यूनिटी है, देन जो है सो रन फॉर स्पेसिफिक कॉज है। ऐसे जो स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम है उसको आपको याद कर लेना है। तो इस चैप्टर से ये सब चीजें आप याद कर लीजिए, दैट विल बी मोर देन इनफ। फिर से बता रहा हूं इन सब टॉपिक्स की तैयारी जो है सबसे पहले कर लीजिए। देन कमिंग ऑन टू चैप्टर नंबर 2। अभी अगर मैं चैप्टर नंबर 2 पे आता हूं, चैप्टर नंबर 2 जो है सो आपका चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स है। चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स, इस चैप्टर से अगर मैं आपको बताऊं तो जो सबसे पहले आपको चीज पढ़नी है वो है WHO के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज गाइडलाइंस। WHO के एक्सरसाइज गाइडलाइंस आपको पढ़ने हैं, जो कि सबसे पहले आप इंपॉर्टेंटली इस टॉपिक को पढ़ लीजिए। देन इस चैप्टर में जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है वो है कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज। कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज को एकदम थॉरोली याद कर लीजिए, जिसके अंदर आपको काइफोसिस है, लॉर्डोसिस, स्कोलोसिस है, देन राउंड शोल्डर्स है, बो लेग्स है, नॉक नी है। इन टॉपिक्स को आप सबसे पहले याद कर लीजिए इस चैप्टर में से। और देन जो है सो इस चैप्टर से और जो आपको पढ़ना है वो है स्पेशल कंसीडरेशन, दैट इज मेनाज, मेनोपॉज और एमेनोरिया, जिसमें कि फीमेल एथलीट ट्रायड है। फीमेल एथलीट ट्रायड जिसके अंदर एमेनोरिया आता है, आपका ओस्टियोपोरोसिस आता है और ईटिंग डिसऑर्डर्स आते हैं, जिसके अंदर बुलिमिया नर्वोसा और एनोरेक्सिया नर्वोसा आती है। इस टॉपिक को आप बहुत जल्दी से इसको याद कर लीजिए। जब मैं आपको चैप्टर नंबर 3 पे आ जाता हूं, चैप्टर नंबर 3 योगा एज प्रिवेंटिव मेजर्स। तो योगा वाला जो चैप्टर है उसमें से 5 डिजीज है, ओबेसिटी, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, एस्थमा और बैक पेन। इन पांचों डिजीज के एक लाइन में डेफिनेशन और पढ़ना है इसके साथ में। हर डिजीज के लिए मिनिमम आपको 2 आसन याद होने चाहिए। फिर से बता रहा हूं, हर डिजीज जो 5 डिजीज है, सपोज ओबेसिटी है तो ओबेसिटी के लिए 2 आसन, ये मिनिमम बता रहा हूं मैं आपको, जरूर याद हो जाने चाहिए हर डिजीज के लिए। ऐसे ओबेसिटी के लिए, ऐसे डायबिटीज के लिए, ऐसे हाइपरटेंशन के लिए, ऐसे एस्थमा के लिए और ऐसे बैक पेन के लिए। 99.9% ये क्वेश्चन जो है तो 5 मार्क क्वेश्चन में आएगा। तो हर डिजीज के लिए 2 आसन मिनिमम आपको याद कर लेना है। मैं आ जाता हूं मैं चैप्टर नंबर 4 के ऊपर, P फॉर CWSM। CWSM वाले चैप्टर में से अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले जो है सो स्पेशल ओलंपिक और पैरालंपिक है और लास्ट में जो है सो आपका डेवलपिक है। ये आप याद कर लीजिए। ये याद करने के बाद जो है सो डेवलपिंग ये आप याद कर लीजिए और ये याद करने के बाद जो है सो आपको याद कर लेना है इस चैप्टर में से इंक्लूजन वाला टॉपिक। जो इंक्लूजन है, इंक्लूजन को आप याद कर लीजिए। इंक्लूजन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसके बाद इस चैप्टर में 2 टॉपिक्स बहुत ज्यादा एग्जाम में आते हैं, वो है एडवांटेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन फॉर CWSM
एडवांटेज ऑफ पी और सीडब्ल्यूएस है। और दूसरा टॉपिक जो इसके अंदर है वो है स्ट्रेटेजीज टू मेक पी, स्ट्रेटेजीज टू मेक पी एक्सेसिबल फॉर सीडब्ल्यूएस, एक्सेसिबल फॉर सीडब्ल्यूएस। ओके, सो ये दोनों टॉपिक के अंदर 5-5 पॉइंट तुम लोग याद कर लीजिए। क्या एडवांटेज है पी का सीडब्ल्यूएस के स्टूडेंट्स के लिए, और अगर क्या क्या स्ट्रेटेजीज है जिसके थ्रू मैं पी को एक्सेसिबल करवा सकता हूं उन स्टूडेंट्स का जिसको सीडब्ल्यूएस के अंदर गिने जाते हैं। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू चैप्टर नंबर 5 पे आ जाता हूं मैं। जो चैप्टर नंबर 5 है आपका वो स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन है। स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन में से सबसे पहले पढ़ लीजिए बैलेंस डाइट, और क्योंकि ये स्मॉल टॉपिक है मोस्टली सबको आता ही होगा बिकॉज़ ये आपने क्लास 8, 9, 10 से पढ़ा होगा। उसके बाद पढ़ लेना है मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट, ये जरूर याद कर ले, ये क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली हमेशा से बोर्ड एग्जाम में होता है। मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट पढ़ लीजिए। देन उसके बाद जो है सो प्री, पोस्ट एंड ड्यूरिंग क्या डाइट लेनी चाहिए एथलीट को, क्या इंपॉर्टेंस है प्री, पोस्ट एंड ड्यूरिंग डाइट का जो है सो ये आप पढ़ लीजिए। इसको आप सबसे पहले इस चैप्टर में से तैयार कर लीजिए। देन मैं आ जाता हूं चैप्टर नंबर 6 पे। चैप्टर नंबर 6 की अगर मैं बात करूं तो टेस्ट एंड मेजरमेंट। जो टेस्ट एंड मेजरमेंट वाला चैप्टर है उसमें से आपको सबसे पहले जो याद करना है वो है रिकली एंड जोन्स का जो टेस्ट है, इसको कि सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट बोलते हैं। दूसरा टेस्ट आपको याद कर लेना है हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट याद कर लीजिए। इन दोनों को सबसे पहले आप याद कर लीजिए, और ये दोनों याद करने के बाद जो है सो आप थोड़ा बहुत साइड फिलोडियन फिटनेस टेस्ट को याद कीजिए, लेकिन क्योंकि आपने उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म किया तो आपको मोस्टली वो याद रहना चाहिए। और साइड फिलोडियन फिटनेस टेस्ट के साथ साथ आप जॉनसन पैथनी और पीएमआर जो है उसको आप दो लाइन में याद करके रख सकते हैं, बट ये दोनों टेस्ट को सबसे पहले याद करने की जरूरत है। और साइड फिलोडियन फिटनेस टेस्ट भी आपको याद कर लेना, क्योंकि देखिए वो आपने प्रैक्टिकल में ज्यादा परफॉर्म किया है तो वो आपको मोस्टली याद होना चाहिए। कमिंग ऑन टू चैप्टर नंबर 7 दैट इज फिजियोलॉजी एंड इंजरीज। इसमें से सबसे पहले आपको इंजरी वाला पार्ट पढ़ लेना है। इंजरी वाला पार्ट अगर आप पढ़ेंगे तो इंजरी वाले पार्ट में आपको सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, जिसके अंदर जो है सो कंट्यूशन, एब्रेशन, लैक्रेशन ये सब आती है। देन दूसरा जो है सो फ्रैक्चर है, जिसके अंदर टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर पढ़ लेना है आपको। और तीसरा टॉपिक जो है सो इसी के सॉफ्ट इंजरी के अंदर जो है सो जॉइंट इंजरी है, जिसको डिस्लोकेशन बोला जाता है। तो ये टॉपिक आप इंजरी वाले पार्ट में से कर लीजिए। अब इसको जब आप पढ़ेंगे तो ये कैसे होता है, इसके होने से क्या होता है और इसके क्या क्या रेमेडी है वो जरूर पढ़ लीजिए, ठीक है। ये पढ़ने से जो है सो आपका मोस्ट क्लियर चैप्टर का काम हो जाएगा। और दूसरा जो है सो इसमें से जो स्पीड है, स्ट्रेंथ है, देन फ्लेक्सिबिलिटी है, देन एंड्योरेंस है, इनको कौन से फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, कौन से फिजियोलॉजिकल फैक्टर स्पीड, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, एंड्योरेंस को इफेक्ट करते हैं, वो आप इस चैप्टर से खास याद कर लीजिए। ये दोनों टॉपिक बहुत जरूरी है इस चैप्टर से याद करने के लिए। इसके अलावा जो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम। तो क्योंकि वो टॉपिक कॉमन है तो वो आप बहुत इजीली खुद से लिख सकते हैं अगर एग्जाम में वो क्वेश्चन आ जाता है तो। बाकी ये टॉपिक है सबसे पहले आपको पढ़ लेना है। देन कमिंग ऑन टू चैप्टर नंबर 8 पे आ जाता हूं मैं। जो आपका चैप्टर नंबर 8 है वो बायोमैकेनिक्स। तो जिन्होंने साइंस लिया है उनके लिए चैप्टर बहुत ज्यादा इजी है और फिर भी आपको जरूर याद कर लेना है। इसमें से आपको सबसे पहले जो पढ़ लेना है वो है न्यूटन्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स। न्यूटन्स लॉ क्या है, प्यूर लॉ, और उसके एप्लीकेशन कहां आते हैं इसमें। देन प्रोजेक्टाइल, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर में से प्रोजेक्टाइल वाला टॉपिक आप पढ़ लीजिए। देन जो है सो क्योंकि लीवर जो है लास्ट ईयर ऐड हुआ है तो हो सकता है कि लीवर इसका एग्जाम में आ सकता है और ये टॉपिक जो है आपको याद कर लेना है। और थोड़ा बहुत अगर आप और इसमें पढ़ना चाहें तो फ्रिक्शन एंड इक्विलिब्रियम को शॉर्ट में आप पढ़ सकते हैं। बाकी ये तीनों टॉपिक आपको न्यूटन लॉ, प्रोजेक्टाइल एंड लीवर, ये तीनों टॉपिक आपको खास पढ़ लेना है इस चैप्टर से। चैप्टर नंबर 9 पे आ जाता हूं मैं। जो आपका चैप्टर नंबर 9 है
साइकोलॉजी इन स्पोर्ट्स। तो साइकोलॉजी वाले चैप्टर में से सबसे पहले आपको याद कर लेना है मोटिवेशन एंड टाइप्स। देन जो सेकंड टॉपिक आपको याद कर लेना है इस चैप्टर में से वो है जंग क्लासिफिकेशन, और दूसरा है आपका बिग फाइव थ्योरी। इन तीन टॉपिक को एकदम थॉरली याद कर लीजिए, कोई एक तो इसमें से बोर्ड एग्जाम में आएगा जाएगा, ठीक है। जंग क्लासिफिकेशन, देन बिग फाइव थ्योरी है आपका, और दूसरा तीसरा जो है सो आपका वो जंग क्लासिफिकेशन, मोटिवेशन और बिग फाइव थ्योरी। इसके अलावा इसके अंदर जो है सो कुछ आपके वो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स दिए हुए हैं, जिसके अंदर सेल्फ टॉक है, मेंटल इमेजरी है, गोल सेटिंग है, देन जो है सो टाइप्स ऑफ गोल्स है आपका, सेल्फ एस्टीम है। उन टॉपिक्स को आप खुद से भी फ्रेम करके आंसर लिखा जा सकता है। तो ये जो है सो पढ़ लेना है, और क्योंकि साइकोलॉजी का चैप्टर है तो और जंग क्लासिफिकेशन बिग फाइव थ्योरी दोनों पर्सनैलिटी है, तो इसमें से पर्सनैलिटी को भी जो है सो आप थोड़ा बहुत पढ़कर रख सकते हैं। उसके डायमेंशंस क्या है पर्सनैलिटी के वो भी आप पढ़ लीजिए। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 9। अब मैं चैप्टर नंबर 10 पे आ जाता हूं, जो कि लास्ट चैप्टर है। तो चैप्टर नंबर 10 ट्रेनिंग स्पोर्ट्स है आपका। जो ये ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स चैप्टर है, दिस इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसमें से जो है सो आपको ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स वाले चैप्टर में से मेथड्स टू डेवलप, कौन से मेथड से डेवलप करेंगे आप स्पीड को, स्ट्रेंथ को, देन एंड्योरेंस को एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अब इसके जब आप मेथड्स पढ़ रहे हो तो साथ ही साथ में आप इसके टाइप्स भी पढ़ लीजिए, वो भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाएंगे आपको कि इनके टाइप्स क्या है और मेथड्स टू इंप्रूव, ऐसे हम इनको इंप्रूव कैसे कर सकते हैं। लेकिन जब आप टाइप्स पढ़ रहे हैं तो इसको जरूर ना भूलें, बिकॉज इसको सब लोग अवॉइड करते हैं और एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है क्वालिटेटिव एबिलिटी के टाइप्स कौन से हैं, इसको भी जरूर पढ़कर रख लीजिए। ये इस चैप्टर से खास पढ़ने लायक टॉपिक है। और एक टॉपिक और है इस चैप्टर में, दैट इज सर्किट ट्रेनिंग। बहुत पहले एग्जाम में आता था, फिर कुछ टाइम से आया नहीं है, तो मे भी शायद हो सकता है कि इस बार जो है सो आपका सर्किट ट्रेनिंग आ जाए। और थोड़ा बहुत अगर आप और पढ़ना चाहें तो ट्रेनिंग साइकिल, जिसके अंदर माइक्रो मेसो साइकिल है, माइक्रो मेसो मैक्रो साइकिल है, तो ट्रेनिंग साइकिल को एक छोटे पैराग्राफ में आप पढ़ लीजिए तो उतना जो है सो इनफ होगा। सो ये था 10 चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। 2 दिन तक यानी आज और कल आप इस सभी टॉपिक्स को याद कर लीजिए, सभी टॉपिक्स को थोड़ली याद कर लीजिए, ताकि आपको परसों फिर आप सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को याद करने की जरूरत पड़े। आप सारे टॉपिक्स को ध्यान से पढ़ लीजिए और आप देखेंगे कि बोर्ड एग्जाम में आपको कॉमन क्वेश्चन यही से मिल जाए। कुछ भी डाउट हो यू कैन कमेंट ऑन दिस वीडियो, वी विल श्योरली आंसर यू। थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं अगली बार।